जैसा कि बाप पार्टी का प्रादुर्भाव बीटीपी पार्टी के नाम से आज से ठीक 10 साल पहले इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ राजस्थान में। और ये यहाँ पर जब आए तो जनता के बीच में जाके उन्होंने कहा कि हम पे हिंदुस्तान का कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होता और जो टीएसपी एरिया है उसके अंदर जनरल के लोगों को रहने का हक ही नहीं है। एक लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, यहाँ के समाज को वैमनस्य बढ़ाया अन्य समाजों के साथ। और ये हमेशा विकास हम आने के बाद करेंगे, तो उन्होंने आने के बाद विकास के नाम से कोई काम किया, मगर समाज थोड़ा कहते हैं कि हम समाज का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, मगर ये आज तक पिछले 10 साल का इन्होंने विकास के नाम से कोई आयाम दिया नहीं। अब लोगों को दिग्भ्रमित करके हम भिल प्रदेश चाहिए, हमें तो विकास चाहिए ही नहीं जी। आज जनता से नवयुग जो भटक गए थे वो भी समझ गए। पिछली बार में इन्होंने जब सपोर्ट बात की जी। तो ये लोग धरातल इनका कुछ नहीं था, मगर आज ये लोग यहाँ जो दक्षिणांचल में जो भ्रष्टाचार नहीं था उनका व्यापक रूप से पंचायत में हो गया, जहाँ इनका कब्जा हुआ वहाँ उन लोगों ने उन नेताओं ने भ्रष्टाचार खुल के किया, क्योंकि उनका आतंक था कि 5 मिनट में कैसे भी लोग इकट्ठे हो जाएं और लोगों को डरा धमका के हम समाज के नाम से ये करेंगे। तो लोगों ने देखा कि ये वाकई में समाज का कुछ भला करेंगे, युवक जुड़े, लोगों ने देखा समाज की पार्टी है, मगर मूलतः इनकी विचारधारा बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं ये। और जब सत्ता में आए तो धन संग्रह कैसे किया जाए, इसमें उनमें भ्रष्टाचार के कई आरोप यहाँ पहले बापी में। और आज जैसा बांसवाड़ा के बागीरवा के विधायक ने कार्य किए हैं, ये वाकई में शर्मसार करने वाली बात। उस समाज की बात करने वाला व्यक्ति जो गरीब को धरातल से ऊपर उठाने की बात करता है, वो खुद ही इस जाल में फंसा हुआ है। और कैसे पैसे वाला बनूं, बिल्कुल रही है। दक्षिण राजस्थान में आप आंकड़े उठा के देखो, भ्रष्टाचार आंकड़े बढ़े हैं, साथ ही रिश्वतखोरी भी बढ़ी है, और साथ ही यहाँ रास्ते चलते लोगों के साथ लूटपाट, शाम पड़े ने लूटने के धंधे, ये सारे जो कभी नहीं थे इस दक्षिणांचल में। इन ट्राइबल जो लड़के थे इनको ये ऐसा उन लोगों ने ट्रेनिंग दी, और इसके माध्यम से लोगों ने देखा कि यहाँ तो हिंदुस्तान में तो हमारा राज है और यहाँ कानून हम पे लागू नहीं होते, तो लूटपाट करने का सीख लिया। आज ये भले कितनी भी बातें करें, आज ये मोड़ लोग सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये लोग स्वार्थ से, इनको न भील प्रदेश से लेना देना है। ये सत्ता में आए तो कैसे हम पैसे वाले बने, तो यही कारण इस ट्राइबल समाज को बदनाम किया। पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी है कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनका कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल। जो इस ट्राइबल समाज पे आज तक कोई लांछन ऐसा नहीं था, इन लोगों ने लगा करके इस समाज को, दक्षिणांचल को बदनाम करने का काम किया। ऐसा जघन्य कृत्य किया जो आज तक पहले किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया है। सर, हम सख्त भाजपा के विरोधी, और भाजपा ने जहां आजादी के डेवलपमेंट के काम, नरेंद्र मोदी जी ने इन सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करके उन्होंने एक दो उद्योगपति के नाम से सारे उपक्रम करने का काम किया और देश को बढ़ाने का काम किया। इसमें पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो बीजेपी वाले क्या कहेंगे, बीजेपी वाले जहां उनका समझौता हो जाए वहां कर लें, ये लोगों का कोई गारंटी नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो समझौता ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, हमारे विधानसभा में हमने इनके सामने, और ये आपने देखा होगा कि हम बाकायदा लड़े, तो जनता को उन्होंने दिग्भ्रमित किया। तो जो साथी थे वो हमको नौकरी 100% आरक्षण मिलेगा, फटाफट नौकरियां मिलेंगी, तो आज 10 साल में एक नौकरी दिले नहीं पाए। और ये भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गए धंधे और ये, और इसके इतिहास में प्रजातंत्र एक बड़ा घातक है ये, और सोचनीय विषय।
बाप पार्टी के लोग ऐसा ही कृत्य करेंगे या जनता के लिए कल्याण के काम करेंगे कभी? ये ऐसा है, राजकुमार राउत को हम के रूप में इंडिया गठबंधन दिया, इसमें मगर ये खेल था जी जिसके पहले दक्षिणांचल में राजस्थान खेल संघ का गठन किया गया और इसमें हम भाजपा के भी थे, कांग्रेस थे, बाप के भी थे, अन्य पार्टी के भी, और ये पूरे जिले के युवकों का एक, इसमें कोई पॉलिटिकल की जरूरत नहीं है। और जो आज कहीं मिलते हैं तो प्रैक्टिकल हमारा चेंज है और विचारधारा नहीं मिलते तो नहीं मिलेगी। और तारा आपका पीरपुर में जयपुर में चुनाव में कुछ के भाजपा से गठबंधन कर दिया था, जिसका तरह ने खुल के विरोध किया था। हम कट्टर महात्मा गांधी के चल रहे हैं, पंडित जवाहर भाई नाना भाई की साधुपुर की धरती में दिए, और गरीब वर्ग चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसको ऊपर उठने का दे हमारा, और इसको भी मैंने मेरे पूरे उठाने का काम किया और करने का काम किया है, इसलिए कोई आक्षेप लगा नहीं सकता है। नहीं नहीं, सियासी षड्यंत्र से क्या होगा? अगर बात करने वाला एमएलए ने उनसे बात करी है, इसमें कोई किसी पे आक्षेप लगाने से क्या फर्क पड़ता है? जो सामने एसीबी ने कार्रवाई की, कोई इतना नहीं है। एसीबी ने सारे तथ्य जुटाए हैं और आज तक जो पेपरों में छाया हुआ है, इसमें जय कृष्ण पटेल ही इसमें गुनहगार है। इसमें कोई षड्यंत्र किसी का है, किसी प्रकार का है। अगर होता तो वो क्यों फंसता? जी वो आगे सारे टेलीफोन किए, एक बार नोटिस मिला था जो चर्चा में है कि आय से अधिक उनके पास संपत्ति है, तो वो डर गए, तो उन्होंने अपनी संपत्ति बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर ली। बिल्कुल रैकेट बनेगी उसमें दिखता है, और इसमें समय समय पे इन पर आरोप लगते रहे लोगों के द्वारा। देखो, उसमें कांग्रेस भाजपा या बाप से सवाल नहीं है। कोई नेता भ्रष्ट है चाहे किसी पार्टी में, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जब उसको प्रूफ हो जाती है तो जनता के सामने वो स्वतः ही दिख रहा है। इसमें किसी को कहने की बात थोड़ी, कानून सबके लिए बना हुआ है, कानून से बना हुआ है। इस देश में कोई संविधान सर्वोच्च है, उसके अधीन ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है। ताराचंद भोगरे के पास सब दुनिया जानती है। यहाँ एक अंगुल उठाने, मेरी इतने साल के इतिहास के अंदर राजनीतिक इतिहास में अंगुल उठाने वाला कोई पैदा हुआ न होगा। आज विपक्ष भी मेरे पे अंगुली नहीं उठा सकता, सत्ता पक्ष तो क्या उठाएगा? और हमने ये कृत्य किया नहीं। आज आप आके देख लो, आज भी हम तो हाउसिंग बोर्ड के मकान में, जबकि 20 साल नौकरी करी हमने और राजनीति करते हुए अब तक आ रहे हैं हम। इसलिए हम पे ये, और व्यक्ति जीवन में दो काम कर सकता है। अगर राजनीति में आया है तो समाज के हितों के लिए आया, तो समाज के हितों पे कभी कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उसको पहले सोच लेना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार करना है तो कहीं न कहीं फंसेगा, लांछन लगेंगे, और जैसे जय कृष्ण का हाल हुए ऐसा हर नेता के होते हैं, वरना पब्लिक में चर्चा में रहते नेता चोर है। ऐसा नहीं, यहाँ कुछ कुछ आप जानते हैं के अंदर वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती। ट्राइबलों को लड़ाई की कहीं कहीं किसी के द्वारा, तो इससे यहाँ पार्टियां कमजोर होती हैं कालांतर में जाके। कांग्रेस जैसी संस्था इस हिंदुस्तान में, दुनिया में नहीं है। जमीन में पड़े हुए लोगों को उठा करके हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, आज विश्व का महान बना है। तो ये कांग्रेस, और दक्षिणांचल में भी ये हमारे भाई भटक गए हैं, वो मुख्य धारा, तो अपना आप उनके उन्नति की नौकरी के अवसर मिलेंगे, सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आपने प्रश्न उठाया, मेरे दिल की बात आपने, कि आने वाले समय में ये लोकसभा अलग अलग जो परिसीमन वो होना चाहिए और होंगे, और जो जितना छोटा एरिया होता है अपना अपने डेवलपमेंट सही होता है, ये उस समय से लगाकर बहुत पहले अलग होने चाहिए थे, मगर आने वाले वक्त में ये अलग हो जाएंगे तो बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे यहाँ पर। नहीं, किसी भी हालत में नहीं। आज जहां जहां भी गठबंधन हुए कांग्रेस कमजोर हुई है, और अभी राहुल जी ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा दिल्ली के चुनावों में, तो इससे वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है, और आने वाले समय में भी
अगर यही कदम उठाए तो निश्चित कांग्रेस इस देश के अंदर और राहुल जी की जो नीतियां और कार्य करने की शैली है, आने वाला समय हिंदुस्तान में कांग्रेसमय होगा।